व्यवस्था के अनुसार उस भीड़ में एक ही व्यक्ति था जिसे पहला पत्थर फेंकने का पूरा अधिकार था। एक पल उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह से पहले आपको घर से घसीटकर बाहर लाया गया है। लोग आपके पापों को ऊंची आवाज में गिना रहे हैं। हर गलती सबके सामने है। दिल जोर से धड़क रहा है। भागने का कोई रास्ता नहीं। वो स्त्री भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, पर पाप में वो अकेली नहीं थी। फिर भी उजाले में केवल उसी को लाया गया। वही लज्जित हुई, वही मरने के लिए खड़ी की गई। लैव्य व्यवस्था 20 का 10 कहता है कि व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को मृत्यु दंड मिले। वो नियम जानती थी। वो जानती थी कि वह दोषी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे अब कोई बहाना नहीं बचा, जैसे आप सजा के योग्य हैं? शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, व्यवस्था में मूसा ने ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करने की आज्ञा दी है। अब तू क्या कहता है? यीशु झुककर भूमि पर लिखने लगे। फिर उन्होंने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर फेंके। सन्नाटा छा गया। एक एक करके पत्थर गिरने लगे। भीड़ चली गई। जब उसने ऊपर देखा तो केवल यीशु खड़े थे, वही एक जो निष्पाप थे, वही जिन्हें पत्थर फेंकने का अधिकार था। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? उसने कहा, किसी ने नहीं, प्रभु। यीशु बोले, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और आगे से पाप न करना। उन्होंने पाप को हल्का नहीं कहा, पर पहले उसकी जान बचाई। धर्म कहता है, नियम तोड़ा है, कीमत चुकाओ। यीशु कहते हैं, मैं जानता हूं, कीमत मैं चुकाऊंगा। रोमियो 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 8:1 कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। यदि पूर्ण न्याय ने दोषी नहीं ठहराया तो आप स्वयं को क्यों ठहरा रहे हैं? हां, पाप गंभीर है, पर अनुग्रह उससे भी बड़ा है। उठिए, पाप का जीवन छोड़ दीजिए और यीशु में स्वतंत्र होकर चलिए।